बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। कुछ दिनों से तबीयत की नसाज होने की वजह से आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हो सका। जैसा कि आपको इल्म है कि इस्लामाबाद के अंदर ईरान और अमेरिका की जो जंग बंदी है, इसके लिए मुज़ाकरात का अहम इस वक्त एक दौर जो है इसका सिलसिला शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ अमेरिका से JD वैंस, इसके अलावा हाई जो डेलीगेशंस हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। लेकिन चूँकि पाकिस्तान की जानब से ये एक बड़ा ही ऐसन जो इकदाम था वो किया गया, क्योंकि ईरान और अमेरिका की जंग के अंदर जो मशरक़ वस्ता में तबाही थी, इससे तमाम खलीजी ममालिक और अमेरिका आता कि खुद भी चाहता था कि वो इससे निकलें, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से इसमें किरदार अदा किया, तो अब जहां ऑलरेडी भारत को ये चीज़ें हजम नहीं हो रही थी, तो भारत के अंदर जी जहां एक जानब इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं, पूरी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद के ऊपर जमी हुई हैं, तो वहीं जी भारत की मोदी सरकार ने नई दिल्ली के अंदर पाकिस्तान को लेकर एक तो पाकिस्तान के ऊपर और बरह रास्त सीधा सीधा पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए, और साथ साथ पाकिस्तान को लेकर एक नया जो काम है वो जी गार्ड डाला। इस हवाले से कुछ इंतहाई आम तीन डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। पर हाँ, चैनल को रिपोर्ट किया जा रहा है तो आपसे दरख्वास्त है कि एक ही बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, और कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो आपने लाजमी कमेंट्स करना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़रीन किराम, मशरिक़ वस्ता में ईरान और अमेरिका की ये जो जंग थी, ये तकरीबन ये 45 दिन से भी ज़ायद ये जंग जो थी वो जारी रही, जिसने पूरे खिते के अंदर तबाही के सिवा कुछ नहीं छोड़ा। आप इकानमी को देख लें, इसके अलावा दीगर जो बहरान है उस पर नज़र डालें, तो इसमें पाकिस्तान ने चूँकि शुरू दिन से ही पूरी कोशिश की, एक जानब जहाँ ईरान को रजामंद किया गया कि इस सूरत हाल के अंदर तबाही है, बेहतर ये है कि चीज़ों को डी एस्केलेशन की जानब जी ले जाया जा सके। अब सबसे पहले इस सूरत हाल के अंदर आप ये समझिए कि भारत की सरकार जो पहले इनके फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर की जानब से जो घटिया ज़ुबान इस्तेमाल की गई पाकिस्तान के मीडिएशन रोल के ऊपर, तो इस सूरत हाल के अंदर भारत को ये चीज़ें या वो अभी भी कतन हज़म नहीं हो रही कि भारत की सरकार बिल्कुल साइड लाइन पे हो चुकी है। सबसे पहले आप ज़रा ये देखिए कि भारत के जो तर्जमान दफ्तर खारजा हैं वो जी कहते क्या हैं। अब इसके हवाले से मोदी हुकूमत ने जी एक मरतबा बिड से जो तनकीद है, इसके साथ साथ मशरक़ वस्ता के अंदर जो बहरान है, एक तो इस पर जी एक नई लब कुशाई की है। अब ज़रा सुनिए कि उन्होंने जी कहा क्या है। तर्जमान भारतीय वजारत खारजा जो है इनकी जानब से एक तो कहा गया है कि जी जो लिबनान में हमले किए गए हैं, एक तो जी ये आलमी कवानीन, मुल्क की सलामती, इसके अलावा खुद मुख्तारी का एहतराम जो है वो ज़रूरी है। हालांकि आपको इल्म है कि इन्होंने सिर्फ जो हमले हैं इनकी मजम्मत की है, नाम इन्होंने नहीं लिया कि हमले करने वाला कौन है और हमले कर कौन रहा है। और दूसरी तरफ ईरान जो है वो अभी भी कह रहा है कि ये सीज फायर की एक खिलाफ वर्दी है, कि लिबनान के ऊपर अभी भी हमले जो हैं वो जारी हैं। अब दूसरी तरफ जी साथ साथ भारतीय वजारत खारजा के तर्जमान जो हैं इन्होंने ये भी कहा है कि भारत जो है वो मौजूदा सूरत हाल के रुख को इंतहाई तशवीशनाक समझता है, खुसूसन इसलिए कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज में जो है दस्ते फ्राहम करता है, लिबनान के अमन सलामती में गहरी दिलचस्पी रखता है। अब एक जानब जहाँ ये सूरत हाल है, तो दूसरी तरफ जी नई दिल्ली के अंदर भारत की जानब से पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI को लेकर एक नया ड्रामा जो है वो रचाया गया है, और साथ साथ पाकिस्तान के ऊपर एक मरतबा फिर से बेबुनियाद और मन घड़त जो इल्ज़ामात हैं, जो ऑलरेडी भारत की जो सरकार है इनका वतीरा भी है। अब सबसे पहले आप खबर समझिए कि खबर क्या है। अब इस हवाले से जी NDTV जो है इंडिया का एक बड़ा एक जानानामा जो चैनल है, अब वो ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान ISI स्पाई नेटवर्क बस्टेड, 11 पीपल अरेस्टेड फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन। यानी कि खबर ये है कि भारत की नई जो सरकार है इन्होंने अब ये इल्ज़ाम लगाया है कि इनका जो शहर है नई दिल्ली, वहाँ पर जी बकौल इंडिया के और इल्ज़ामात पाकिस्तान पे लगाए जा रहे हैं कि वहाँ पर जी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI जो है पाकिस्तान की, इसका एक खुफिया नेटवर्क जो था इसको जी पकड़ा है, और इसमें बताया ये जा रहा है कि 11 के करीब जो लोग थे इन्होंने जी गिरफ्तार किया है। अब आप जो है वो ज़रा ये गौर करें कि इस खबर की टाइमिंग जो है वो बड़ी मैटर करती है, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर एक जानब जहाँ पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के ऊपर हैं और पाकिस्तान के किरदार, इसके अलावा पाकिस्तान की कोशिशों को तमाम ममालिक सराहते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन भारत की जो सरकार है वो अपना जो इनका एक वतीरा है इससे बात नहीं आई। अब दूसरी तरफ जी ईरान और अमेरिका के हवाले से फर्दर डिटेल्स हैं, क्योंकि अमेरिकी जो नायब सदर हैं JD वैंस वो अमेरिका से रवाना हुए हैं, और इस दौरान उन्होंने मीडिया इंटरेक्शन में एक बड़ा ही अहम बयान दिया है। अब इस हवाले से अमेरिका के जो नायब सदर हैं JD वैंस, उन्होंने ईरान के साथ मुज़ाकरात में अमेरिकी वफद की सरबराही के लिए मैरीलैंड से एक तो वो पाकिस्तान रवाना हो चुके हैं, और साथ साथ इस्लामाबाद के लिए रवानगी से कबल उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि अमेरिकी सदर ट्रंप की गाइडलाइन के तहत मुज़ाकरात में हिस्सा लेने जा
बता रहा हूँ, यकीन है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात जो हैं वो मुस्बत रहेंगे। नायब सदर जेडी वैंस ने यह भी कहा कि अगर ईरानी क़यादत नेक नीयति के साथ बातचीत पर आमादा हुई तो अमेरिका भी खुले दिल से आगे बढ़ने को तैयार है। इन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि अगर ईरान ने संजीदगी का मुज़ाहिरा ना किया, चालाकी की कोशिश की, तो अमरीकी मुज़ाकराती टीम जो है वो मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं देगी। एक जानब जहाँ ये नाज़रीन कराम तफसीलात हैं, तो दूसरी तरफ जी पासदारान इनकलाब की जानिब से भी हमलों के ऊपर भी एक खबर है, लेकिन इससे खबर एक डेली मेल की खबर ये सामने आई है कि सदर ट्रंप की जानिब से, जो कि अमेरिका चूंकि इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से इस जंग से निकला जाए, क्योंकि अमेरिका को ये जंग अच्छी खासी महंगी पड़ी है। अब इस हवाले से डेली मेल की नाज़रीन कराम एक खबर है जिसमें यह कहा गया कि जी सदर ट्रंप ने जेडी वैंस को ईरान जंग से निकलने का रास्ता तलाश करने की हदायत कर दिया। यानी कि इस चीज़ को समझिए कि यह खबर जो इस वक्त डेली मेल की जानब से दी गई है इंतहाई अहम है और इस तमाम चीज़ों को बिल्कुल अयां करती है कि किस कदर अमेरिका जो है इसके अंदर बेचैनी पाई जा रही है कि किसी न किसी तरीके से इस जंग से निकला जाए। अब बरतानवी जरीदे डेली मेल की जो रिपोर्ट है इसके मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नायब सदर जेडी वैंस को ईरान जंग से निकलने का रास्ता तलाश करने की हदायत की है। जेडी वैंस ईरान के खिलाफ जंग के निस्बतन कम हामी जो हैं वो समझे जाते हैं। डेली मेल के मुताबिक जेडी वैंस तवील अरसे से गैर मुल्की फौजी जो मुदाखलत है इसके बारे में शकूक व शुबहात रखते आए हैं और किसी खुली और गैर मुअय्यना मुद्दत की जो जंग है इसमें अमरीकी जो फौज है इसको भेजने के इम्कान के खिलाफ खुलकर बात करते रहे हैं। एक जानब जहाँ नाज़रीन इकराम ये सूरत हाल है, तो दूसरी तरफ अब ईरान जो है वो क्या आया हमले कर रहा है या नहीं कर रहा, तो इसके हवाले से पासदारान इनकलाब की जानब से बाकायदा तौर पर एक स्टेटमेंट जो है वो भी सामने आई है। अब इसके हवाले से ईरानी पासदारान इनकलाब का ये कहना है कि ईरानी मुसल्लह अफवाज ने अब तक जंग बंदी के दौरान किसी मुल्क की जानब कोई हमला जो है वो नहीं किया। पासदारान इनकलाब के बयान में साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगर कहीं पर जो हमले हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं तो ये हमारी जानब से नहीं किए जा रहे, ये आप समझिए कि अमेरिका या अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं इनकी जानब से किए जा रहे हैं, ये हमारा काम नहीं है उनका काम है। ईरानी अफवाज की साथ साथ ये भी कहा गया कि ईरानी अफवाज हैं किसी हदफ को निशाना बनाएंगी तो जुर्रत के साथ इसका ऐलान करेंगी। यानी कि बिल्कुल क्लियर एक तो पैगाम दिया गया पासदारान इनकलाब की जानब से कि हमारी तरफ से कोई भी जो हमले हैं वो नहीं किए जा रहे, हम मुकम्मल तौर पर पासदारी कर रहे हैं। जो इस वक्त जंगबंदी के लिए मुलाकातें या एक अहम मीटिंग इस्लामाबाद के अंदर होनी है, हम मुकम्मल तौर पर इसकी पासदारी कर रहे हैं, क्योंकि बहरहाल ऐसी रिपोर्ट जो है वो भी मंजर आम पर आई हैं कि जी मशरिक़ वुस्ता में अभी भी जो हमले हैं वो जारी हैं। तो जो क्लैरिफिकेशन है या डाउट जो था वो अपनी साइड से ईरान ने क्लियर किया है। अब देखते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर जो बैठक है कि क्या आया ईरान अमेरिका के दरमियान ये जंग बंदी जो है वो कोई पॉजिटिव चीज़ें सामने आती हैं। इससे पाकिस्तान इसके अलावा दीगर ममालिक जो इस कोशिश के अंदर हैं कि एक पूरी कोशिश है इनकी कि ईरान और अमेरिका की ये जो जंग है इसको हर सूरत और हर हाल में बंद होना चाहिए। बहरहाल ये डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।